तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल लाइंस आप सभी के जीवन को बदल सकती हैं। तो आज का मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है आपके कर्मों का हिसाब। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे जो बहुत दयालु और धर्म कर्म पर यकीन रखते थे। उनका सोचना था कि मुझे मेरे कर्म बहुत अच्छे करना है, फल तो ऊपर वाला देगा। इस नेक सोच के कारण वह अपने जीवन में कमाए हुए धन को नेकी में लगाते रहते थे और सबकी मदद करते रहते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता, वे उसे कभी मना नहीं करते थे और तुरंत अपने मुनीम को बुलाकर उस व्यक्ति को पैसा दिलवा देते थे। परंतु वे उधार देते समय उधार लेने वाले व्यक्ति से एक बात हमेशा पूछते थे, भाई यह उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वे कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे। परंतु कुछ लोग जो चालाक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम तो आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और ऐसे ही कई बेईमान लोग कई बार सेठ जी का कर्ज लौटाते ही नहीं थे और सेठ जी भी मांगते नहीं थे। इसीलिए वह मन ही मन सोचते थे, क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में भी कोई भला उधार वापस चुकाता है। पर ये तो सेठ जी का स्वभाव था, वह जो व्यक्ति जैसा कह देता वही बही में लिखवा देते थे और कभी भी किसी से पैसा वापस नहीं मांगते थे। यही सुनकर एक दिन एक चोर सेठ के यहाँ उधार मांगने जाता है और सेठ जी को मूर्ख जानकर यह प्रयोजन करता है कि वह उसकी तिजोरी को देखकर रात में उसमें से धन चुरा लेगा। जब वह सेठ जी से उधार मांगता है तो सेठ जी स्वभावानुसार उधार देते समय चोर से वही सवाल पूछते हैं, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। और चोर अपनी नीयत के अनुसार जवाब देता है, सेठ जी अगले जन्म में लौटाऊंगा। पर सेठ जी हमेशा की तरह उधार दे देते हैं। प्रयोजन अनुसार रात में जब चोर सेठ के घर में चोरी के उद्देश्य से जाता है तो वह भैंस के तबेले के पास छिपकर सेठ जी के सोने का इंतजार करता रहता है। तभी उसे भैंस के बीच में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। एक भैंस दूसरी भैंस से पूछती है, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। दूसरी भैंस जवाब देती है, हाँ आज ही सेठ जी के तबेले में आई हूँ, सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज जो चुकाना था। तभी पहली भैंस कहती है, मैंने तो सेठ जी को मूर्ख समझकर बहुत सारा कर्ज ले लिया था और कह दिया था अगले जन्म में लौटा दूंगा। मुझे क्या पता था वह अगले जन्म में सच में लौटाना पड़ेगा, वो भी इस प्रकार। बहन अब समझ आया कि सेठ जी मूर्ख था या मैं मूर्ख थी। कर्ज तो लौटाना ही होता है, आज के जन्म में नहीं लौटाया तो अगले जन्म में लौटाना पड़ेगा। काश मैं उसी जन्म में अपने कर्म अच्छे रखती तो आज यहाँ नहीं होती। यह सब सुनकर चोर उल्टे पांव वापस लौट जाता है और अगले दिन तुरंत सेठ जी का कर्ज लौटाकर अपना नाम बही के रजिस्टर में से कटवा देता है। दोस्तों, इस कहानी से तो विधाता की अदालत समझ में आती है। कहें तो विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है, खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला हो तो इससे अच्छा इस प्रिया गुरुकुल के लिए और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।